दरोगा दरोगा कौन होता है? बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पे दरोगा का थोड़ा पावर में जिक्र कर दूंगा। इनका सैलरी के बारे में मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड मैं कई सारा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूँ गाइस। और अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं ना। दरोगा का थोड़ा सा मैं पावर वगैरह काम वगैरह के बारे में जिक्र करूँगा। बेसिकली मैं अभी और काफ़ी सारा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, इवन दरोगा का और भी अब प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड। सो देखते हैं आगे की ओर। नाउ आप ऑलरेडी जानते होंगे, थोड़ा ये बता देते हैं ना। उसके बाद भी मैं आप लोग को थोड़ा बहुत और भी जिक्र करूँगा, थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये देखो इनका इनके इनका मतलब मैं समझा देता हूँ, देन फिर इसके बाद मैं आपको कुछ और भी बताऊँगा। थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग टाइम दीजिएगा। कह रहा है कि पुलिस और बहुत मज़ा आएगा, पुलिस और पुलिस की वर्दी को लेकर देश में लोगों का डर। सही बात है। और सुरक्षा के साथ साथ सम्मान की भावनाएं भी होती हैं। परिवार किसी भी सदस्य की पुलिस सेवा में होने पर रौब झाड़ने की बात हो जाती है। मैं इसके कहने का मतलब ये है, अगर आपके फैमिली में कोई पुलिस वाले हैं तो आप लोग थोड़ा सा रौब ज़रूर झाड़िएगा कि भाई मेरे फैमिली में ये है वो है, ठीक है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, मतलब पुलिस का काम है जनता का सेवा करना। पुलिस की वर्दी और नौकरी को लेकर युवा एक अलग अलग तरह का क्रेज़ होता है, ठीक है। पुलिस बहुत आजकल के यूथ को आप लोग देखिएगा डिफेंस सेक्टर में जाना बहुत पसंद करेगा, प्रशासनिक सेवा में जाना बहुत पसंद करेगा। रीज़न यही है क्योंकि उनका अलग ही एक जलवा होता है। थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। वर्दी के सभी आकर्षित करता है, वर्दियों को सब आकर्षित करता है, पर पुलिस में होने के वाले पदों को अपनी अलग अलग पहचान और भूमिका होती है। इनकी वर्दी वर्दी पर अलग वाले स्टार पद का पहचान देशार्थ में होते हैं। सैलरी भी पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित होती है। खैर मुझे यही बताना था, फिर हम आगे आते हैं। इनका मतलब कहने का मतलब है कि सैलरी अलग अलग होती है, जाहिर सी बात है, जो पोस्ट अलग अलग है तो सैलरी भी अलग अलग होती है। तो खैर मुझे यही चीज़ थोड़ा सा बताना था, बाकी हम आते हैं काम के टॉपिक पे। थोड़ा सा एसआई के बारे में बता देते हैं। पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर को ही दरोगा कहते हैं। अगर आप लोग चयनित हो गए सब इंस्पेक्टर, उसको ही दरोगा बोला जाता है। उसे उप निरीक्षक भी कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक बनने के लिए एक लिखित एग्जाम होता है, फिजिकल होता है और ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका विवेकता था। और सब इंस्पेक्टर हो गया, उसी को हम दरोगा बोलते हैं, उसी को उप निरीक्षक भी कहा जाता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एसआई का पावर के बारे में जिक्र करूँगा। एसआई का यह एक डेस्क जॉब नहीं है। इनके कहने का मतलब है एसआई का जो जॉब है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका अगर आप एसआई में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपका ओनली फॉर ना कि आपका एक ऑफिस वाला जॉब मिलेगा, आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आगे हम यही चीज़ देखेंगे। उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य कर्मचारी की टीम का पर्यवेक्षण करना होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो पुलिस वाला है वो कांस्टेबल तथा अन्य कर्मचारी को पर्यवेक्षण मतलब उनकी देखभाल करना होता है। उनका मतलब निरीक्षण करना, स्थानीय यात्रा करना या इस नौकरी का हिस्सा होता है। अपने अधिकार क्षेत्र एवं विधि व्यवस्था बनाए रखना। इनके कहने का मतलब आपका जो भी मान लीजिए सपोज दैट आपका जिस भी जहाँ भी आपका जॉब लगा, आपको कुछ एक क्षेत्र मिलेगा, उस क्षेत्र पे आपको नियंत्रण एवं हर तरीका का मतलब किसी प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब हमेशा शांति कायम रखें। ये सारा काम एक एसआई के रूप में ही होता है, एक एसआई का ही जिम्मेदारी होता है गैस। तो ये तो कुछ आपका हो गया। फिर आगे भी हम देखें अपराधों का जांचना, मतलब जो भी अपराधी किया, मतलब जो भी किसी प्रकार की गलती किया उन सब का जांच एक एसआई करता है। उप अपराधी को गिरफ्तार करना, अगर मान लीजिए कोई अपराधी कोई मतलब गलत काम किया उसको गिरफ्तार करना आपका ही पावर एक होता है। लोगों को और संपत्ति का अवैध कार्य का जोखिम की सुरक्षा करना। इनके कहने का मतलब है अगर लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति है उनको सुरक्षा करने का जिम्मेदारी भी आपको होता है। कल के डेट में अगर कुछ भी होगा तो थोड़ा बहुत परेशान तो आप भी होइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि चोर लूटेगा तो आपको सीधा आपसे पूछा जाएगा भाई आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं पहुँचे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लोगों की संपत्ति के जोखिम का यह है। पुलिस स्टेशन में काम करने वाले स्टाफ को नियंत्रित रखना, जैसे कि मैंने आप लोगों से थोड़ा देर पहले बताया, जितना भी स्टाफ है उन सबको कंट्रोल करना और उन सबको नियंत्रित रखना। पुलिस कांस्टेबल और अपने अंतर्गत काम करने वाले अन्य स्टाफ एवं ड्यूटी को अलर्ट पे करना, मतलब जितना भी स्टाफ है आपके, जैसे सपोज थाना में होते हैं, थाना के हेड होते हैं इंस्पेक्टर,
मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर। तो सपोज दैट आप सब इंस्पेक्टर है कोई छोटा सा थाना का, तो वहाँ पे जितने भी स्टाफ है उन सबको आप ड्यूटी पे, ठीक है ना, अलर्ट रखना, ताकि कब क्या सिचुएशन हो, ताकि आपको जाना पड़ जाए। तो एनी टाइम आपको अलर्ट होता है। बट जैसे कि ये सब होता तो कुछ भी है नहीं, ठीक है, बस एक बार जॉब लग जाए, बाकी बात सब कुछ भूल जाता है गाइस। बहुत ही कम ऐसा पर्सन होता है जो इस सब पूरा तरीका से फोकस रखता है अपने काम के प्रति। हाँ, अगला फिर है कि पुलिस सेवा में घर से काम करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। सब इंस्पेक्टर पुलिस से जो काम करने का उम्मीद की जाते हैं उनमें शामिल हैं इनके इलाकाओं के लोगों को समस्या से परिचित होना। और इसका यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मैं बता दूँ कि इनका कहने के पूरे के कहने के मतलब यही चीज़ होता है, अगर आपका एसआई में जॉब लग रहा है तो आपको पूरे एरिया में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या किसी सिचुएशन ख़राब है, इन सब को कंट्रोल करना आप ही की जिम्मेदारी होता है, ठीक है। अगर आपसे समझ नहीं पा रहा है तो अपने सीनियर की हेल्प लीजिए, अपने सीनियर को बोलिए। बस यही सब इनका है कि चोर डकैत तो चक्का को पकड़ना, उन्हें गिरफ्तार कर रखना, उन्हें कोर्ट में पेश करना, ये सारा जिम्मेदारी आपको बनता है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, उन्हें एफआईआर करना है, उनको किस तरह क्या करना है नहीं करना। इवन सर आपको ट्रेनिंग के पीरियड में आपको जानकारी मिल ही जाएगा, बट यहाँ भी आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई अपराधी करना है उसे रोकना, उसे पकड़ना, गिरफ्तार करना, पुलिस स्टेशन लाना। यहाँ पे सैलरी के बारे में जिक्र है, आपका सैलरी कितना होता है तो करीब मैं बता दूँ। यहाँ पे सैलरी के अलग अलग निर्धारित किया गया है। कांस्टेबल जो कांस्टेबल का बात करता है उसको 25 से लेकर 26,000 है। यही अगर नया दरोगा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 35,000 के करीब उनका वेतन होता है। यही बात क्या है, ये 60 से लेके 65 साल तक का जॉब होता है, और ये 1.5 लाख तक सैलरी होता है, ठीक है। प्रमोशन होने के बाद उनका सैलरी 1.5 लाख तक होता है गैस। तो यही कुछ है ना। कुछ सुविधा भी पढ़ सकते हैं, इनके क्या क्या सुविधा दिया जाता है पुलिस सेवा में। बड़े अधिकारी कार्यालय के लिए आवास, मेडिकल, चिट्ठी आदि की सुविधाएं भी मिलती है। और एसपी की आवास, खैर हम एसपी के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, जब हम एसपी के बारे में जिक्र करेंगे तो वहाँ हम बता देंगे ना। पुलिस के बड़े अधिकारी को, जो अगर आप बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए थोड़ा सा आवास वगैरह, मेडिकल वगैरह आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। हाल ही का मैं बात करूँ यहाँ पे, उनके लिए तो अलग से आवास वगैरह मिलता है। अधिकांश जिलों में एसपी का आवास बंगला काफ़ी बड़े होता है, ठीक है। और इनके रख रखावट के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत से नौकर एवं सरकार प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। खैर हम एसपी में जिक्र करेंगे ये सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो खैर ये आज के लिए बस यही है। इसके अलावा भी कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। नाउ पावर क्या क्या होता है? पावर ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं होता है गैस। पावर तो एसपी के पास होता है, ठीक है। पावर आपके पास इतना होता है कि आप कांस्टेबल से जो भी काम करवाना चाहते हैं इतना काम करवा सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही लिए। बाकी अगर आप बोलिएगा ये पीडीएफ में बहुत कुछ लिखा है, मैं सब कुछ आपको शेयर कर सकता हूँ, बट फिर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बाय बाय।